अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव सर्वे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो आखिर तक देखें। अभी मैं कुछ क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास सर्वे आएगा तो मैं आपको लाइव सर्वे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी ये मेरे पास वेब पेज ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको बता दूँ कि वाओ ऐप पे पोलफिश सर्वे कैसे कंप्लीट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास उर्दू में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका मुझे आंसर करना है। यहाँ पर इन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा है कि आपकी तालीम का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा क्या है। तो मेरा जो तालीम का दर्जा है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इन्होंने यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा आप किस किस्म की कम्युनिटी में रहते हैं। तो मैं बड़े शहर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बड़ा शहर सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस मज़हब की पैरवी करते हैं। तो मेरा जो मज़हब है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा आपकी सियासी वाबस्तगी क्या है। तो मेरी जितनी सियासी वाबस्तगी है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस पेज के सवाल ख़त्म हो गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे से पहला सवाल पूछा गया कि आप खुद को दूसरे ममालिक से किस तरह बाखबर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से जवाब देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि फिर वरना सर्वे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए और ये मैंने तीसरा भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप दूसरे ममालिक की खबरों के लिए किन 3 मीडिया को मुंतखब करते हो। तो मैं यहाँ पर 3 मीडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनसे मैं न्यूज़ गेट करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे ममालिक की मालूमात के लिए आप किन 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुंतखब करते हो। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहला यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया और एक फ़ेसबुक मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो इस पेज के मेरे जवाबात हो गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। तो अब ये देखें मैं नेक्स्ट पेज पे आया तो मेरे ये 16% सर्वे हो चुका है, यानी ये प्रोग्रेस में जा रहा है सर्वे। अब मेरे पास सवाल है जिसमें ये पूछ रहा है कि आपके मुल्क में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैं इसमें से 3 मसले सेलेक्ट कर लूँगा जिन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं अपने मुल्क के हिसाब से मसले सेलेक्ट कर रहा हूँ। हर कंट्री के अलग अलग मसले होते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम दूँगा जवाब देने में। आपको भी इसी तरीके से एहतियात से जवाब देना है हर क्वेश्चन का। मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं 2 जवाब और ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैंने 3 मसाइल सेलेक्ट कर लिए। अब ये सवाल पूछ रहा है कि आपने दिए गए ममालिक के बारे में सुना है। तो जिन जिन ममालिक के बारे में मैंने सुना है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मैंने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो सवाल है मेरे पास उसमें ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देखें तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इन मुल्क के बारे में कितना जानते हैं। तो ये मुझे रेट करके बताना है। तो ये मैं अंदाज़न तौर पे इसका जवाब दे रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे नीचे दिए गए क्वेश्चंस का भी जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना अंदाज़ा लगा दिया। अब मुझे दूसरे सवाल में इन ममालिक इन कंट्रीज़ के बारे में अपनी राय देनी है अपनी नॉलेज के हिसाब से कि मैं कितना जानता हूँ इन कंट्रीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पर वही दोबारा अपनी राय दूँगा। तो आप ये देखते जाएँ मैं किस तरीके से इसका आंसर देता हूँ और ये वीडियो को आखिर तक फॉलो करें ताकि आपको सर्वे कंप्लीट करने का सब समझ में आए। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। अभी मेरा सर्वे 33% कंप्लीट हो गया और अब ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप स्वीडन का कोई तजुर्बा रखते हैं तो वो क्या है। तो इस सवाल का जवाब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से दूंगा क्योंकि मैंने कभी स्वीडन विज़िट नहीं किया। तो मैं अपनी जो मैंने नॉलेज ली है इस कंट्री के बारे में उसके हिसाब से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और एक और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आप स्वीडन से क्या मंसूब करते हैं। तो इसका मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं इसका ऐसे ही जवाब दे दूँगा। यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँगा, आप अपने हिसाब से है ना लिख देना जो आपको समझ में आए। तो ये यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख दिया है। अब नीचे ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल में आपकी स्वीडन के बारे में किस अंदाज में सोच तब्दील हुई है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ कदरे कम मुवाफिक, और इसका मुझे रीज़न भी बताना पड़ेगा कि ये मैंने ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीडन के लिए आपकी सोच क्यों तब्दील हुई है। तो मैं यहाँ पर रीज़न लिखूँगा। आप ज़रा गौर से देखिएगा इसको। माशाल्लाह आप अभी तक मेरे साथ सर्वे में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से आपको आखिर तक जुड़े रहना है। तो मैं यहाँ पर रीज़न लिख रहा हूँ। ये वो रीज़न है जो अभी वाक़या हुआ था स्वीडन में, उसका रीज़न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने रीज़न लिख दिया यहाँ पर। अब मैं दूसरे सवाल पे मूव कर रहा हूँ। इस सवाल में मुझसे पूछा गया है कि स्वीडन से मुताल्लिका आपकी तब्दील शुदा सोच अगर कोई है तो उसका क्या असर है। तो यहाँ मैं कुल 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी समझ से और आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं अगले पेज पे आया तो यहाँ पर मेरे से सवाल पूछा गया कि आप स्वीडन के बारे में न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया में किस कदर सुनते
या पढ़ते हैं। तो मैं वीकली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मैंने यहाँ पर हफ्तावार का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मैं अगले सवाल पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे से पूछा गया कि आपने न्यूज़ मीडिया या सोशल मीडिया पर स्वदेन के बारे में क्या सुना, पढ़ा या देखा है। तो दोबारा यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही ऑप्शन के साथ जाऊँगा। तो अब मैं दूसरे पेज पर आ गया और मेरा सर्वे 50% कंप्लीट हो गया, यानी आधा सर्वे कंप्लीट हो गया। अब ये मुझसे यहाँ पर सवाल पूछा है कि आपने स्वदेन के बारे में इन मखसूस मौज़ूआत के बारे में पढ़ा, सुना, देखा है। यहाँ पर मुझे अगेन 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने। इस दफ़ा मैं यहाँ पर थोड़ा वक्त लेके सोच समझ के जवाब दूँगा। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 2 ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लें ऑलरेडी, और यहाँ पर मैंने ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस पेज पर ये मुझसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि मंदरजा झील में से आप किन खसूसियात को मंसूब करते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 खसूसियात सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर मुझे एक और समझ में आ रही है, तो ये मैंने एक और सेलेक्ट कर ली। अब जो सवाल मेरे सामने है, इसमें ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मंदरजा झील में से आप किन खसूसियात को खुद से मंसूब करते हैं, यानी कौन सी खसूसियात ऐसी है जो आप अपने अंदर देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक सेलेक्ट कर ली, बाकी ऑप्शंस भी मैं देख रहा हूँ। मैंने दूसरी कर ली, और ये 3 हो गई, और टोटल 4 कर ली मैंने सेलेक्ट। अब मैं दूसरे सवाल पे आ गया। अब इस सवाल में मुझे बताना है कि स्वदेन जो मुल्क है वो किस कदर पुरकशिश है। ये मुझे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें मुझे बताना है कि ये किस कदर पुरकशिश है। तो ये मैं एक एक करके इन स्टेटमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, ये आप देखते जाएँ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब मैं दूसरे सवाल पर आ गए, और यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि आप स्वदेन से मुताल्लिका मंदरजा झील बयानात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। यहाँ पर मुझे दी गई स्टेटमेंट्स पर मुत्तफ़िक, गैर मुत्तफ़िक के ऑप्शन सेलेक्ट करने। तो मैं हर स्टेटमेंट को देख कर एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन। जहाँ मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ पर मैंने ना मुत्तफ़िक ना गैर मुत्तफ़िक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने मुझे एक एरर मैसेज दे दिया है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके किसी एक सवाल का जवाब है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। तो अब ये मुझे बताएंगे कि किधर सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट एट मोस्ट 3 आंसर्स, यानी आप 3 या 3 से कम आंसर सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किए हुए थे, तो मैंने चौथा ऑप्शन हटा दिया, और अब मैं आगे जा रहा हूँ। ऊपर जो ब्लू बार है उस पर आपको नज़र रखनी है। ये देखिए, ये आगे बढ़ते जा रही है, 66% हो गया। अब इस पेज का पहला सवाल है कि आपके ख्याल में स्वदेन को किन शोबों में तजुर्बा और इल्म हासिल है। तो आपको गैस करके इसके ऑप्शन सेलेक्ट करने। आप 3 ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब हम सर्वे के बिल्कुल एंड पर आ गए, और अब ये हमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में मंदरजा झील कितने अहम है। तो ये इजी क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने हिसाब से ये अपनी राय दे दी है। दूसरे सवाल में ये आपको कुछ खसूसियात बता रहे जो बच्चों के लिए काफ़ी अहम है। तो ये आपसे आपकी राय मांग रहे। इसमें मैं 3 खसूसियात सेलेक्ट कर लूँगा। ये जो सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इसका मुझे समझ में नहीं आया ये क्या सवाल है। स्कॉट हमल के बारे में आपकी राय क्या है। तो इसका मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं अपने हिसाब से इसकी राय दे दूँगा। आप भी कुछ भी इसमें 6, 7 सेलेक्ट कर लें। नीचे ये सवाल इन्होंने पूछा है कि आप पाकिस्तानी होने पर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये आप खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। अगला सवाल है मुस्तक़बिल करीब में आपकी तर्ज़ी ज़िंदगी में अच्छी खासी तब्दीली होती है, तो आप इसके बारे में किस तरह सोचते हैं। तो यहाँ आप अपनी राय दे दें, जो ऑप्शन आपको समझ में आता है वो सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगले पेज पे पहला सवाल है, अगर आपको मुंतखब करना पड़ता तो आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अहम क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जो आपको बेहतर लगे।
तो यहाँ मैंने आपके सामने एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब अगले सवाल पे आए तो इसमें पूछ रहे हैं और अगला सबसे ज़्यादा अहम कौन होगा। यहाँ आपको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो थोड़ा ध्यान से और टाइम लेकर इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब मेरा 91% सर्वे कंप्लीट हो गया और कुछ 3-4 सवाल ही रह गए हैं मेरे सर्वे में। यहाँ ये सवाल पूछा गया है, लोग कई मरतबा इस बारे में बात करते हैं कि इस मुल्क के अहदाफ आइंदा 10 साल के लिए क्या होने चाहिए। आप इनमें से किन पहलुओं को ज़्यादा अहमियत के हामिल समझते हैं? तो आपको जो पहलू सबसे ज़्यादा अहम लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर ये ऑप्शंस देख रहा हूँ जो मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने अभी तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी ऑप्शंस भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने फाइनली फ़र्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि हर पहलू को देखते हुए आप अपने बारे में क्या कहेंगे कि आप किस कदर खुश हैं। तो आप अपनी राय बता दें इसमें। फिर इसके नीचे ये सवाल है, हम जिन्स परस्ती के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय का इज़हार कर दें इसमें। मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मैं इसको मिडल में 5 to 6 में सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये 6 सेलेक्ट किया है, मैं इसको 5 कर देता हूँ। मैंने 5 कर दिया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इधर ये पूछे कि एक सियासी पेटिशन पर दस्तखत करना कैसा है। तो मुझे सियासत का इतना आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा तुक्का लगा के। आप भी ऐसा ही करें। तो मैंने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमूमी तौर पर क्या आपके ख़्याल में ज़्यादातर अफराद पर भरोसा किया जा सकता है या फिर लोगों से मामला करते हुए आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसलिए ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मुझे ये रीडायरेक्ट कर रहा है वाओ ऐप के होम पेज पर, यानी ये मेरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इसके कॉइन्स भी दिखा दूंगा जो मुझे मिलेंगे। ये देखें, यहाँ मुझे वाओ कॉइन्स मिल गए हैं। 36 वाओ कॉइन्स मिले इस सर्वे को कंप्लीट करने से। ये मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको शो करवा दिया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरी ट्यूटोरियल्स और वीलॉग्स की वीडियो आप देखें। शुक्रिया।